नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। देखिए भाई, सबसे पहले एसके क्लासेस श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर भाई आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। तो भाई एसके क्लासेस नाम से ऑनलाइन एप्लीकेशन है भाई, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर भाई आपके कोर्स आते हैं आर्मी जीडी, आर्मी कलरक, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और नर्सिंग। प्रत्येक की जो फीस है भाई वो है 300 रुपये और प्रत्येक का जो ड्यूरेशन है भाई वो है 60 डेज का। आप इन कोर्सों के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबरों के ऊपर संपर्क कर सकते हैं भाई। ये नंबर है 9251664754। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई कंप्यूटर सब्जेक्ट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक से संबंधित भाई आज हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित आज का आपका पहला क्वेश्चन भाई इस प्रकार से है, व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऑप्शन ए है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी है कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑप्शन सी है भी कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन डी है भी नो ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं भी। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समूह को, सेट को भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन बी है भाई कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर आती है जैसे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज, ये सभी कंप्यूटर की लैंग्वेज है भाई। ठीक है, ऑप्शन जो सी है भाई कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे MS पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, ये सभी भाई कंप्यूटर प्रोग्राम हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो ए है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेक्स्ट एडिटर एंड टेक्स्ट फॉर्मेटर बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटिंग। जो टेक्स्ट एडिटर होते हैं भाई और जो टेक्स्ट फॉर्मेटर होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट को एडिट करना, फॉर्मेट करना, वो कंप्यूटिंग की किस कैटेगरी से संबंधित हैं? तो आपका ऑप्शन ए है कंपाइलर, ऑप्शन बी है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑप्शन सी है वर्ड प्रोसेसर और ऑप्शन डी है इंटरप्रेटर। तो जो टेक्स्ट एडिटर और जो टेक्स्ट फॉर्मेटर है भाई वो कंप्यूटिंग की जो कैटेगरी है, कंप्यूटर की जो कैटेगरी है भाई वो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर जो 2 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं भाई जिनकी सहायता से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बना सकते हो, उस डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग कर सकते हो, उस डॉक्यूमेंट की प्रिंट आउट ले सकते हो, उस डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हो। तो ये सभी कार्य भाई वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग और फॉर्मेटिंग का। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है भाई कंपाइलर, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है भाई कंपाइलर। ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बदलता है। और जो कंपाइलर होता है भाई वो आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी त्रुटियां हैं, जो भी एरर हैं, उनको एक साथ शो करता है कंपाइलर। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई इंटरप्रेटर, ठीक है, ये भी क्या है, एक भाषा अनुवादक है भाई, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बदलता है और यह आपके प्रोग्राम के अंदर आने वाली जो त्रुटियां होती हैं, जो एरर होते हैं, उनको 1 by 1 शो करता है इंटरप्रेटर। ठीक है, और जबकि जो ऑप्शन बी है इसके बारे में जानिए भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे 3 हो गए, एक हो गया कंपाइलर, ये क्या है लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। जो इंटरप्रेटर है ये भी क्या है भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। और एक होता है भाई असेंबलर, ये भी क्या है लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। जो असेंबलर होता है भाई वो असेंबली भाषा को मशीन भाषा के अंदर बदलता है। तो ये तीनों क्या है भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी सहायता से हम डॉक्यूमेंट बनाना,
एडिटिंग करना, प्रिंट लेना, स्टोर करना आदि कार्य कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है भाई? आपका ऑप्शन ए है नोटपैड, ऑप्शन बी है MS एक्सेल, ऑप्शन सी है MS वर्ड, ऑप्शन डी है वर्ड पैड। तो भाई जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है वो है MS एक्सेल। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो MS एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है भाई, एप्लीकेशन प्रोग्राम है MS एक्सेल। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा भी आप डाटा अरेंजमेंट का और फाइनेंशियल एनालिसिस का कार्य करते हैं MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा। ठीक है भाई, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। MS एक्सेल एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है भाई। ठीक है, और बाकी के जो हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर ऑफ इंटरनेट इज। तो इंटरनेट के लिए भी पहला सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कौन सा था? ठीक है, आपका ऑप्शन ए है मोजेक, ऑप्शन बी है मोजिला, ऑप्शन सी है विंडो, ऑप्शन डी है भाई नन ऑफ दीज। ठीक है, तो फर्स्ट सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर भाई इंटरनेट के लिए वो है मोजेक। ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मोजेक क्या है भाई? एक वेब ब्राउजर है, पहला वेब ब्राउजर है जो टेक्स्ट के साथ साथ भाई आपको इमेज भी दिखाता था, मोजेक वेब ब्राउजर। जो मोजेक वेब ब्राउजर है भाई ये डिसकंटिन्यूअस एक बंद वेब ब्राउजर है। ठीक है, जो फर्स्ट इंटरनेट के लिए यूज या फर्स्ट सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है इंटरनेट के लिए मोजेक। जबकि जो ऑप्शन बी है भाई मोजिला, मोजिला फायरफॉक्स, ये भी क्या है? एक वेब ब्राउजर है भाई। ठीक है, जबकि ऑप्शन जो सी है विंडो, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, OS विंडो। विंडो एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर आधारित विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मोजेक। अगला क्वेश्चन भाई, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच डायरेक्ट द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है भाई जो कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, आपका ऑप्शन ए है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है लॉजिक गेट, ऑप्शन सी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी है प्रोग्राम। तो भाई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है, डायरेक्ट करता है भाई, उसको प्रोग्राम कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोग्राम। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच डायरेक्ट द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है भाई हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर भाई जिसे आप छू सकते हो, स्पर्श कर सकते हो भाई, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। और एक होता है भाई सॉफ्टवेयर जिसे आप टच नहीं कर सकते, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर को आप जिसे स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं भाई, उसको हार्डवेयर कहा जाता है। जबकि जो ऑप्शन बी है लॉजिक गेट, लॉजिक गेट भाई हार्डवेयर का ही हिस्सा होते हैं। लॉजिक गेट जो सही इनपुट इनके अंदर डालने से लॉजिक गेट के अंदर ये 0 और 1 सिग्नल को जनरेट करते हैं लॉजिक गेट। ठीक है, 0 और 1 के रूप में जो सिग्नल्स हैं उनको जनरेट करते हैं लॉजिक गेट। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन सी है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भाई CPU के अंदर होता है। ठीक है, जो अनेक IC चिप इंटीग्रेटेड को इंटीग्रेट करने से बनता है माइक्रो प्रोसेसर, जो CPU के अंदर भाई लॉजिकल और मैथमेटिकल गणनाएं या फिर मैथमेटिकल कार्य करता है। माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर है भाई वो 4th जनरेशन के अंदर यूज हुआ था भाई। 4th जनरेशन के कंप्यूटरों के अंदर भाई माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल शुरू हुआ। वर्ल्ड का पहला माइक्रो प्रोसेसर है भाई इंटेल 4004, इंटेल 4004 जो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है भाई 6, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर ट्रांसलेटर्स एंड डिवाइस ड्राइवर।
जो ट्रांसलेटर और जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं भाई ये किस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं? आपका ऑप्शन ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ऑप्शन बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ऑप्शन सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है भाई, तो जो ट्रांसलेटर और जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं भाई ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप हैं, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं भाई जो आपके सिस्टम या कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं भाई जो आपके कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज, कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस और एनालाइज करते हैं भाई, उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है भाई, इन ए कंप्यूटर मैनी प्रोसेस, अनेक प्रोसेस, अनेक कार्य, अनेक टास्क, अनेक फंक्शन, ठीक है, आर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, एक समय के ऊपर अनेक कार्य हो रहे हैं, अनेक प्रोसेसिंग हो रही है, एंड आर एग्जीक्यूटेड एट रेगुलर टाइम इंटरवल, किसी नियमित समय अंतराल के ऊपर वही अनेक प्रोसेस एक समय के ऊपर होते हैं, तो उस मोड को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उस मोड को कहा जाता है भाई, आपका ऑप्शन ए है टाइम शेयरिंग मोड, ऑप्शन बी है बैच प्रोसेसिंग मोड, ऑप्शन सी है इंटरवल एग्जीक्यूशन मोड, ऑप्शन डी है भाई यूजर एग्जीक्यूशन मोड। तो भाई एक समय के ऊपर अनेक प्रोसेस हो रही हैं और एक नियमित समय अंतराल के ऊपर हो रही हैं भाई, उस मोड को कहा जाता है भाई बैच प्रोसेसिंग मोड। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बैच प्रोसेसिंग मोड के अंदर भाई अनेक टास्क, अनेक कंप्यूटर एक साथ अनेक कार्य करता है और एक समय के ऊपर करता है और एक नियमित रेगुलर टाइम इंटरवल, एक नियमित समय अंतराल के ऊपर करता है भाई, उस मोड को बैच प्रोसेसिंग मोड कहा जाता है। जबकि जो ऑप्शन ए है भाई टाइम शेयरिंग मोड, तो टाइम शेयरिंग मोड के अंदर भाई यूजर एक साथ अनेक कार्य करता है, अनेक टास्क करता है और प्रत्येक टास्क को इक्वल समान समय दिया जाता है टाइम शेयरिंग मोड के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग मोड। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइल इज, तो फाइल किसे कहा जाता है भाई? ऑप्शन ए है ए कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑप्शन बी है ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, ऑप्शन सी है ए कलेक्शन ऑफ फाइल, ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ डेटम। ठीक है, तो फाइल कहा जाता है भाई ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड से बनती है फाइल, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड से मिलकर बनती है भाई एक फाइल। जबकि जो ऑप्शन ए है ए कलेक्शन ऑफ डाटा, तो ए कलेक्शन ऑफ डाटा से बनता है भाई रिकॉर्ड। ठीक है, और रिकॉर्ड से क्या बनता है भाई? फाइल, और फाइल से ए कलेक्शन ऑफ फाइल, ए कलेक्शन ऑफ फाइल से बनता है भाई डाटाबेस। ठीक है, और जो ऑप्शन डी है ए कलेक्शन ऑफ डेटम से मिलकर बनता है भाई डाटा। ठीक है, डेटम से मिलकर बनता है डाटा। ठीक है, और डाटा से मिलकर बनता है भाई रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड से मिलकर बनता है भाई फाइल, और फाइल से मिलकर बनता है डाटाबेस। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 8 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फाइल, ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड से फाइल बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो इनमें से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है भाई प्रदर्शित करना, स्लाइड के द्वारा प्रदर्शित करना 1 by 1। ठीक है, तो आपको बताना है भाई प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। ऑप्शन ए है भाई MS वर्ड, ऑप्शन बी है MS एक्सेल, ऑप्शन सी है पावर पॉइंट और ऑप्शन डी है MS एक्सेस। तो जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है भाई वो हो जाएगा आपका पावर पॉइंट, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई आप ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है भाई MS वर्ड, ये वर्ड प्रोसेसिंग या फिर DTP सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, इसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट को बना सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, MS वर्ड।
एक डीटीपी सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन बी है भाई एमएस एक्सेल, ये एक डाटा सॉफ्टवेयर है भाई, डाटा को अरेंज करता है, फाइनेंशियल एनालिसिस करता है एमएस एक्सेल, ठीक है भाई। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होएगा भाई। जो ऑप्शन डी है एमएस एक्सेस, ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है भाई, डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेस। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 9 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज जर्नल पर्पज सॉफ्टवेयर। तो जर्नल पर्पज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं भाई, किसे कहा जाता है, ठीक है। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है टू फुलफिल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन बी है टू फुलफिल कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑप्शन सी है फॉर ग्राफिक्स, फॉर प्रिंटिंग। तो जर्नल पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं भाई, वो फुलफिल कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन का मतलब समान या सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भाई जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है भाई, उन सॉफ्टवेयर को जर्नल पर्पज सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन ए है भाई, इसके बारे में जानिए, टू फुलफिल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशेष उद्देश्यों के लिए भाई, विशेष कार्यों के लिए, विशेष टास्क के लिए भाई जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है भाई, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। जबकि ऑप्शन जो सी है भाई, इसके बारे में जानिए, फॉर ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के लिए भाई कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया भाई, एमएस पेंट हो गया भाई, कोरल ड्रा हो गया भाई, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर है भाई, ये ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ग्राफिक्स की एडिटिंग वगैरह, जो पिक्चर इमेज होती है भाई, उनकी एडिटिंग के लिए भाई इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई, फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए भाई जैसे पेज मेकर हो गया भाई, पेज मेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एमएस पब्लिशर हो गया भाई, ये जो सॉफ्टवेयर है भाई, ये प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है भाई। ऑप्शन ए है आपका द सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन बी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू इंक्रीज कंट्रोल एंड ऑपरेट ए कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर, ठीक है। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है भाई ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्रामों का एक समूह, डिजाइन टू इंक्रीज कंट्रोल एंड ऑपरेट, जिसको डिजाइन किया गया है भाई कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए भी जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है भाई, उन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं भाई जो कंप्यूटर को या सिस्टम को सुचारू रूप से चलाते हैं, उनको उसका मेंटेनेंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं पूरे सिस्टम के ऊपर या फिर पूरे कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। और जो प्रोसेसिंग पावर को इंक्रीज करते हैं, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है ए कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क, ऑप्शन बी है इंस्ट्रक्शन गिवन फॉर रनिंग गेम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है इंस्ट्रक्शन फॉर रनिंग द प्रोग्राम, ऑप्शन डी है भाई नन ऑफ दीज। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भाई उनको कहा जाता है जो डिजाइन किए जाते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर डिजाइन किए जाते हैं भाई, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सिस्टम यूटिलिटी। तो सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है या फिर सिस्टम यूटिलिटी क्या होते हैं।
ऑप्शन ए है प्रोग्राम दैट इंटरफेस विद कंप्यूटर हार्डवेयर। ऐसे प्रोग्राम भाई जो कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में माध्यम है, एक प्रकार का इंटरफेस है, ठीक है, प्रोग्राम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ऑप्शन जो बी है भाई प्रोग्राम यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क। ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऑप्शन जो सी है ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ ए कंप्यूटर। तो सिस्टम यूटिलिटी कहा जाता है भाई ए सिस्टम प्रोग्राम। जो सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं भाई वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जो परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू, जो टास्क को परफॉर्म करते हैं, रिलेटेड से संबंधित, टू द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए भी जिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है भाई उनको सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं या हिस्सा होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो क्वेश्चन जो 13 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, जो डाटा का कार्य नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है भाई कोरल ड्रा, ऑप्शन बी है एक्सेल, ऑप्शन सी है ओरेकल, ऑप्शन डी है भाई डीबेस, ठीक है। तो भाई डाटा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो डाटा सॉफ्टवेयर नहीं है भाई कोरल ड्रा एक डाटा बेस सॉफ्टवेयर नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर जो 14 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोरल ड्रा एक डाटा बेस सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि ये एक भाई इमेजिंग सॉफ्टवेयर है या फिर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा भी ग्राफिक्स या इमेज की एडिटिंग की जा सकती है, ग्राफ या इमेज बनाई जा सकती है, ठीक है। और जो बाकी के जो सॉफ्टवेयर है भाई जैसे एक्सेल हो गया, ओरेकल हो गया, डीबेस हो गया भाई, ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, इनके द्वारा डाटा का अरेंजमेंट क्रिएटिंग किया जा सकता है, ठीक है, डाटा को। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर है 15, टैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी ओएस। ओएस का मतलब होता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो टैली है भाई वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी बोथ है। जो टैली है भाई वो अकाउंट का कार्य करता है, और जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली, ये किस, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं भाई वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो जबकि जो ऑप्शन डी है भाई ओएस, ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। आगे देखिए भाई, ये देखिए भाई एसके बुक कंप्यूटर इंडियन आर्मी अग्निवीर कलरक भर्ती परीक्षा के लिए भाई ये पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। इस पुस्तक में भाई पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, और इस पुस्तक में भाई चैप्टर के लास्ट में आपको अधिक से अधिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। पुस्तक की जो भाषा है भाई, लैंग्वेज है, उसको सरल और सहज रखा गया है, ठीक है। भी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।